उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक के साथ हुई मारपीट की घटना लगातार राजनीतिक तूल पकड़ रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इटावा की घटना की जानकारी मिल जाए तो वे भी बीजेपी को फटकार लगा सकते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा सच्चाई को छुपाने का काम किया है, चाहे वो कुंभ में मौतों का आंकड़ा हो या फिर कथावाचकों की पहचान। बताओ, 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ, किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ, अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने ये भी कहा कि कथावाचक पिछले 16 सालों से चोटी रखे हुए थे, लेकिन अब बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इस घटना में बीजेपी से जुड़े लोग शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती है। अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जातीय संघर्ष के मुद्दे को लेकर चुप्पी साधने पर कई सवाल खड़े किए, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में खुलेआम जातीय तनाव फैल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी तक क्यों कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग सत्ता में आने के बाद संविधान का सहारा लेते हैं, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद उसी संविधान को नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता संविधान की शपथ तो लेते हैं, लेकिन भीतर संविधान के प्रति निष्ठा का काफी ज्यादा अभाव उनके अंदर नजर आता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग समाजवाद और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, वे असल में लोकतंत्र के भी विरोधी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सेकुलर और सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाने के लिए एक बड़ा दिल और सोच चाहिए, जो बीजेपी में नहीं है। बता दें कि पीसी के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कई और गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि राज्य की सरकार जनता की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पहले सरकार जमीन खरीदती है, फिर सर्किल रेट बढ़ा देती है और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को कंजूस भी बताया और कहा कि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये मीट खाते हैं लेकिन दूसरों की दुकानें बंद करवा रहे हैं, जो दोहरी मानसिकता दर्शाता है। अखिलेश यादव ने ये भी बताया कि उनकी बात बिहार के नेता तेज प्रताप यादव से हुई है और उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव ने उन्हें कॉल किया, फिर उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। बता दें कि बिहार की राजनीति में भी काफी ज्यादा उछाल अखिलेश यादव की बातचीत के बाद देखने को मिल रहा है। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज है, क्योंकि पंचायत चुनाव का समय चल रहा है और इसके साथ ही 2027 में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में राजनीतिक पारा यूपी का अभी से ही हाई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और इसके साथ ही जहां सत्ता पक्ष अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, वही विपक्ष तमाम खामियों को उजागर करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।